मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं और ये क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट और सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, दैट इज डूइंग एन एक्शन, जो भी कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस, जिस पे सेंटेंस का फोकस है सारा। और अब ये सेंटेंस है जैसे द चिल्ड्रन आर रीडिंग, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। ठीक है। द बैग्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट, बैग्स मार्केट में बेचे जाएंगे। सो इसमें द चिल्ड्रन और सेकंड वाले में बैग, ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट हैं। ठीक है। आई होप सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बताता है। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा आपका या फिर प्रोनाउन होगा। और आंसर क्या करता है? हु और व्हाट के आंसर करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, बताया मैंने आपको कि सब्जेक्ट किस नाउन या प्रोनाउन होता है और आंसर किसका करता है? हु और व्हाट का। तो अगर मैं देखूँ द चिल्ड्रन आर रीडिंग, तो हु आर रीडिंग, कौन पढ़ रहे हैं? द चिल्ड्रन। द बैग्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट, what will be sold? what will be sold in the market? क्या मार्केट में बेचा जाएगा? बैग्स। ठीक है। ये आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे और एग्जांपल देखिए। ही स्माइल्स, तो हम कह सकते हैं हु स्माइल्स? ही। ऑटम लीव्स ट्विल जेंटली टू द ग्राउंड, ऑटम की लीव्स ट्वेल करती हैं जेंटली ग्राउंड पे, ऑटम में लीव्स। ठीक है। तो व्हाट ट्वेल जेंटली टू द ग्राउंड, क्या ट्वेल करता है ग्राउंड पे जेंटली? ऑटम लीव्स। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ प्रेडिकेट। व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें हमारा एक्शन हो, या फिर मेनली हम कह सकते हैं वर्ब का पार्ट। कौन सा? वर्ब का पार्ट, जिसमें हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन आर रीडिंग। ठीक है। मोहन इज़ जंपिंग, मोहन कूद रहा है। ये क्या कर रहा है? मेनली मोहन जंप कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट हमेशा हमारा एक्शन पार्ट होता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है। ओके। प्रेडिकेट हमारा मेनली वर्ब होता है, ये बताता है व्हाट अबाउट इट, किसके बारे में है। ठीक है। ट्वेल जेंटली टू द ग्राउंड, या फिर हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मोहन इज़ जंपिंग, तो जंप करना क्या हो गया? वर्ब है एक तरीके की। ठीक है। दैट्स इट। सो बच्चों, इसके 3 क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज़ द पर्सन है या वो थिंग है जो एक्शन कर रहा है, फोकस ऑफ द सेंटेंस है। इसके एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर रीडिंग या बैग्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट। व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? जो एक्शन पार्ट होता है हमारा, जैसे रीडिंग और जंपिंग। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, ये है अ सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? वर्ब होता है या एक्शन पार्ट होता है। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर टुडे।